शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 21। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग सिमेट्री पढ़ेंगे, लीनियर के बारे में। तो पढ़ते हैं, चलिए। यहाँ क्या लिखा है, स्टूडेंट फोल्ड गिवन पिक्चर अलोंग द गिवन लाइन। अब आप देखें, यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है और उसी के साथ लाइन भी दी गई है और कहा है इसको उसी लाइन पे फोल्ड करें। व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग। अब उसके बाद आपने जब इसे फोल्ड करा तो आपने क्या देखा। देखिए, आप जब इसे फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, जबकि आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। इसे फोल्ड करेंगे, ये एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ये एक दूसरे के बराबर होंगे और ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन ये वाला या ये वाला ये एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक तरह से रिफ्लेक्टेड इमेज नहीं है, यानी ये बराबर से मोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। क्या लिखा, write the number of above picture which can be folded in half such as that the left half and the right half match exactly। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, उन पिक्चर्स के नाम लिखने हैं, जो मतलब उस पिक्चर्स के नंबर लिखने हैं जो बिल्कुल राइट हाफ लेफ्ट हाफ पे बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर बैठ रहा है, जैसे कि नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6। तो आप लिख लेंगे आसानी से, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है। इफ़ अ फिगर कैन बी फोल्डेड और डिवाइडेड इनटू हाफ सो दैट have two havels match exactly, then such as figure called the symmetry। यानी कि वो पिक्चर्स जो डिवाइड करने पर, दो हिस्सों में बांटने पर दो बराबर भागों से कटती है, तो बिल्कुल एक दूसरे पे आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका राइट हैंड है, अगर आप अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पे रखेंगे तो क्या होगा, आपका राइट हैंड बिल्कुल एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड के बराबर होगा, है ना। लेकिन अगर मैं अभी अपने छोटे भाई के या अपने भतीजे के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखूँगी तो हमारे हाथ बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बहुत छोटा है, तो उसके हाथ तो बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो अब हमारे हाथ तो बराबर नहीं होंगे। सेम इसी तरह से ये सर्कल है, जब इसे डिवाइड करेंगे तो एक दूसरे पे बराबर होगा, लेकिन सेम यहाँ पे ये समझ लीजिए मेरा हाथ है और ये मेरे भतीजे का हाथ है, तो क्या है, ये मेरे बराबर हाथ में नहीं हो पाएगा, है ना। ये बटरफ्लाई है, बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, है ना। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो जो बराबर होती है, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आ जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, सिमेट्रीज फिगर्स कहलाती हैं। आगे क्या लिखा है, द लाइन अलोंग विच इट्स वॉज फोल्डेड इज अ लाइन सिमेट्री ऑफ द फिगर। यानी जो लाइन इसको मतलब ये जो लाइन्स है जो इसे फोल्ड करती है, ये सिमेट्री लाइन्स कहलाती हैं। इन अबव पिक्चर विच कैन बी फोल्डेड इनटू टू इक्वल हेल्प्स। यानी कि अब हमने देखा जो ऊपर है उन्हें हमने दो बराबर भागों में बांटा डॉटेड लाइन से। यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी इसी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इससे पता है इतना लंबा चौड़ा कहने को इन्होंने कहा है, असलियत में कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको इतना जानना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम बराबर से काट सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये बी है, इसको आप ऐसे नहीं काट सकते, लेकिन अगर आप इसको ऐसे काटेंगे तो ये बराबर होगा। अभी मैंने बनाया नहीं है बराबर से, लेकिन जब ऐसे बनाऊंगी तो ये वाला हिस्सा जो है इसके ऊपर एग्जैक्टली फोल्ड हो जाएगा, है ना। तो बस यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि सिमेट्री किसे कहा जाता है, जब आप किसी एक चीज़ को दो बराबर हिस्सों में बांटें, वो एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आ जाए, उसे सिमेट्री कहा जाता है। और जिस लाइन से आप उसे बांट रहे हैं वो सिमेट्री लाइंस कही जाती हैं, या लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, लेट्स क्रिएट सिमेट्री की फिगर विद द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब आपको एक एक्टिविटी के जरिए इस तरह की एक फिगर बनानी है। कैसे बनानी है, देखिए, इंक बॉल्ट डेवल। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा, टू मेक इन बॉल्ट पैटर्न। अब आपको ये इंक की उससे बनानी है। क्या लिखना है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड नाउ फोल्ड इनटू टू हेवल्स। अब आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसको दो बराबर भागों में फोल्ड कर देना है। ठीक है, पुट सम ड्रॉप्स ऑफ इंक इन वन साइड ऑन द पेपर। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने मान लीजिए ऐसे करके एक पेपर लिया, ठीक, अब आपने इसको ऐसे फोल्ड करा तो ये इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि जो ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ वाला हिस्सा है, वो इसी के अंदर आ गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन बना लें। अक्सर हम लोग देखिए ग्रीटिंग कार्ड में क्या करते हैं, पेपर को ऐसे फोल्ड कर देते हैं और फिर यहाँ पे ऐसे करके हाफ हार्ट काटते हैं, और जब हम उस पेपर को फिर खोलते हैं तो हमें यहाँ पे ऐसे करके पूरी हार्ट की डिज़ाइन मिल जाती है। अक्सर मैम को बच्चे के ग्रीटिंग जो बना के देते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं ना। तो आपको पेपर फोल्ड कर देना है, उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स इंक के डालनी है, देन प्रेस द हैवल्स टुगेदर। और जो उसके वो है आपके डॉट्स वगैरह कलर है, दोनों पन्नों को एक साथ एक दूसरे को दबा देना है कस के। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो आपकी इधर वाली डिज़ाइन थी वो एज इट इज़ इधर प्रिंट हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये देखिए बेटा, यहाँ पे हमने ऐसे लाइन बना रखी है, तो इधर हमने जो ड्राइंग बनाई उसको इसके ऊपर दबा दिया कस के, तो एक दूसरे से पेस्ट हो गई।
और यही जो आपका है ये क्या कहलाई, ये आपकी सिमेट्री फिगर कहलाई। इसी तरह से देखिए अब यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लोर लाइन सिमेट्री लाइन्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये ए है बराबर से कटेगा, ये देखिए एच है ये दो हिस्सों से बराबर से कट सकता है, ऐसे इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगा और इधर से इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं कि कुछ फिगर्स ऐसी होती है जिनमें सिर्फ एक ही लाइन बनती है सिमेट्री की, लेकिन कुछ फिगर्स ऐसी होती है जिसमें 2 लाइन 3 लाइन भी बन सकती है सिमेट्रीज की, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, लेट्स अंडरस्टैंड विद मोर एग्जाम्पल्स। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के जरिए इसे जानने की कोशिश करेंगे। लाइन और सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब हम रेगुलर पॉलीगॉन्स को देखते हुए इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। विच हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, कंप्लीट द टेबल। अब देखिए जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स इक्वल है, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी कितनी लाइंस बन रही हैं। तो सिंपल है, आप यहाँ से काउंट करते जाएं और लिखते जाएं। तो आपको यहाँ दिख रहा है इसमें कितनी लाइन बनेगी, इसमें आएगी 1। यहाँ एक भी नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि इसके चारों साइड्स अलग अलग हैं। स्केलेन ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, एक साइड अलग होती है, तो यहाँ पे एक ही सिमेट्री की लाइन आएगी। जबकि ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि जिसकी आपकी ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 साइड्स होती है, पांचों इक्वल होती है। तो ये 5 साइड्स है, तो अब इसमें 1 2 3 4 5 कितनी लकीरें बनेंगी, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी। सेम आप ये लिखेंगे 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहा जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहा जाता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो आप यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ कितनी लाइंस बन जाएंगी, 3 लाइंस बन जाएंगी। सेम आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका ये जो है स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है इसकी चारों साइड्स इक्वल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कितनी बन जाएंगी, 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे 4 लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। तो आपको सिंपल से यही लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो मैंने समझा दिया, आप चाहे तो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें 5 लाइन है, इसमें 3 लाइन है और इसमें 4 लाइन्स है। कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ आपका देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है नोट नंबर 1, लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल वर्टिकल। यानी कि जो आप ये सिमेट्री की लाइंस होती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो, ये वर्टिकल भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन नहीं लेंगे कि मैम सिर्फ हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, यानी खाली खड़ी खड़ी हो, ऐसा नहीं है, ये लेटी हुई भी हो सकती है, ठीक है। आगे लिखा है ईच रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एज लाइन एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज द साइड्स। यानी जितनी साइड्स होती है उसी उतनी ही लाइन्स इसमें बन सकती है। तो आप इस चीज़ की भी बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ आपका क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्रीज। रिफ्लेक्शन और सिमेट्री क्या होती है? द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड मिरर लाइन। उसको हम मिरर लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज वन ऑफ इट इज़ द मिरर इमेज ऑफ वन अदर हाफ। यानी कि इसकी मिरर इमेज भी बना सकती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन में, अब अगर आप देखें तो इस ई को आप बराबर नहीं काट सकते, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक मिरर लकीर खींच दे और मिरर को ले आए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इक्वल एक दूसरे के हो जाएगा, ठीक है। अब आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर लिखिए, चलिए इनको पढ़ते हैं। यहाँ आपका लिखा है लेट्स प्रैक्टिस। तो पहले प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है विच अल्फाबेट्स विल रिमेनिंग सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्री, चेक RCNANT। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो बराबर से सिमेट्री बन सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बराबर से कटेंगे, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा। देखिए आपको RCNAT ये इतने सारे दिए गए थे, आपको पूछा गया था बताइए किस में लाइन बनेगी, मिरर इफेक्ट किस में सही आएगा। तो देखिए A और T ऐसे हैं कि जब इन्हें मिरर में देखेंगे तो ये एज इट इज़ आपको दिखेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जबकि R अगर आप मिरर में देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, C आप मिरर में देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, है ना। N आप मिरर में देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। गर्ज के मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारे आपके उल्टे हो जाएंगे, जबकि A एज इट इज़ रहेगा और अगर T भी उल्टा होता है तो भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे A एंड T, तो कर लेंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ड्रॉ अ फिगर हैविंग एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यानी ऐसी फिगर बनानी है जिसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन्फिनिटी हो, कितनी भी लाइन्स बन सकती हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये होता है आपका सर्कल, ठीक है, यानी कि वक्र। अब जो इसका सेंटर पॉइंट होता है वो होता है ये। अब चाहे आप ऐसे लकीर खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, जैसे दिल चाहे आप इसमें और जितनी दिल चाहे इसमें आप लकीरें खींचे, जहाँ से भी आप इसे फोल्ड करेंगे ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर बराबर आएगा। तो सिर्फ एक सर्कल ही ऐसा है जिसमें इन्फिनिटी यानी अनंत लाइनें बन सकती हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? वक्र यानी कि सर्कल, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब आपका यह लास्ट क्वेश्चन दिया गया है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग हैव। अब आपको इन सब को बताना है कि किस में कितनी सिमेट्रिक लाइन होती हैं। एक पैरेललोग्राम में कितनी होगी, एक रेगुलर हेक्सागोन में कितनी होगी और अल्फाबेट एक्स में कितनी होगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
आप लिख लेंगे कि देयर इज़ नो सिमेट्री लाइंस इन पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम में कोई भी सिमेट्री लाइंस नहीं होती हैं। इसके अलावा लिख लेंगे देयर आर 6 सिमेट्री लाइंस इन रेगुलर हेक्सागन, और रेगुलर हेक्सागन में 6 सिमेट्री लाइंस होती हैं। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि जो ये आपका एक्स बनता है, इसमें देखिए 1 और 2 सिमेट्री लाइंस होती है। दे आर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज इन अल्फ़ाबेट एक्स। अल्फ़ाबेट एक्स में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। कर लेंगे आसानी से। तो आज की वर्कशीट को यहाँ खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।